दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिस तरह से आईपैक के दफ्तर और घर पे ईडी की रेड में बाधा पहुंचाई है, ये अपने आप में सरकारी काम में बाधा डालने का एक बड़ा अपराध है। और इस सब मांग को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए कई विपक्षी दल भी अब ये रहे हैं कि ममता बनर्जी को जेल में डालना चाहिए। बंगाल की राजनीति में इसको लेकर एक बड़ा बवाल हुआ है और बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दल भी अब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है और एक संवैधानिक पद पे होते हुए एक प्राइवेट संस्था आईपैक, जो कि कई राजनीतिक पार्टियों का काम देखती है, खाली टीएमसी का नहीं, ऐसे में एक प्राइवेट पार्टी को बचाने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री कानूनों का उल्लंघन करती है और देश की संवैधानिक संस्था के काम में बाधा ही नहीं, उसके सबूत लेकर चली जाती है, तो इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र की संस्था के बीच में आए और उसको काम ना करने दे। अब आप ये देखिए, ममता बनर्जी का ये पहला काम नहीं है। ये आपने देखा कि ममता बनर्जी का इस तरह का कारनामा 2019 सीबीआई रेड के समय हुआ था, जब जो है फराद हाकिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी, धरना प्रदर्शन कर दिया था। इसी तरह 2021 की हिंसा के बाद भी ममता बनर्जी ने यही किया था। एनआईए की रेड हुई थी तो एनआईए को ये कहते हुए बीच में काम करने से रोका, बल्कि अधिकारियों पर, जो एनआईए की टीम थी, उसके ऊपर हमला हो गया, क्योंकि लोकल पुलिस ने उनको सपोर्ट करने के बजाय लोगों को भड़काया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बंगाल की पुलिस के बीच में हस्तक्षेप हो रहा है, यानी अपराधियों को जो कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं में लिप्त थे उनको भी ले जाने से रोका। यही आपने देखा शाहजहां शेख संदेश खाली में बलात्कार का आरोपी, और उसको जब पकड़ने के लिए ईडी जाती है, ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के बीच में भी इसी तरह ममता बनर्जी रोड़ा बनी। यानी ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता, जो कि गुंडे हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको बचाने के लिए हमेशा पहुंच जाती है। और ऐसे में सोचिए कि जब पार्टी से जुड़े हुए लोग भी जो नहीं हैं, क्योंकि आईपैक तो एक प्राइवेट संस्था है, तब राज्य के अंदर स्थिति क्या है? क्या पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई कर पाएगी बंगाल की, जिसका संबंध कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से हो, जिसका संबंध कहीं ना कहीं टीएमसी से हो? उत्तर है नहीं। और इसीलिए बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हालात ये हैं कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए एंट्री करते हैं बंगाल से, और बंगाल में आते ही वो फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। बांग्लादेश से आए, बांग्लादेश से एंट्री की, और एंट्री करते ही फर्जी दस्तावेज पूरा नेक्सस खड़ा करके जो रखा हुआ है वो बनवाता है, और उस बाद वो टीएमसी की सदस्यता ले लेते हैं। टीएमसी की सदस्यता ले ली तो पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलती है, और फिर मजाल है पुलिस कुछ कर पाए उनका। ये जो सब चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। इस मामले में अब कांग्रेस और वामपंथी दल ये मांग कर रहे हैं कि यहां जो है जिस तरह से हो रहा है, इसको लेकर अब ममता बनर्जी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव होंगे, चुनाव में जब भी कभी चुनाव हुए, हमने देखा है कि हिंसा हुई है, और उस हिंसा को ममता बनर्जी खुद बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? ये हो नहीं सकते। आपको यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने में भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार हमेशा ढीला ढवाली करती रही है, लेकिन बंगाल में इसके पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, बीजेपी मौन रहती है। ईडी के अधिकारियों पर हमला होता है, मोदी सरकार मौन होती है। सीबीआई के अधिकारियों पर हमला होता है, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता करते हैं, मोदी सरकार मौन होती है। और अब हद हो गई कि ईडी की रेड के बीच में जो अपराध से लिप्त, जो टीएमसी से जिनका लिंक भी नहीं है, ऐसी एक प्राइवेट संस्था, उसके सबूत ममता बनर्जी मुख्यमंत्री खुद लेकर चली जाती है। पुलिस के जरिए उनकी कार्रवाई में जो गाड़ी आई थी उसमें वो सबूत रख के ले जाती है। अब तो फिर हद हो गई कि एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री जो है,
अगर वही अपराधियों को बचाने में लगी है, भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी है, तो फिर राज्य का क्या होगा। बात करूं राष्ट्रपति शासन की, तो आपको जैसे मैंने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार जब थी, एसआर मुंबई केस में 1994 में फैसला आने के पहले ही राज्य सरकार ये जो है बर्खास्त होती रही। पंजाब में 1951 में संविधान लागू होने के महज 17 महीने बाद इसका इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव, उनके इस्तीफे के बाद आंतरिक कलह के कारण ये लगाया गया था। 1959 में पहली बार चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कारण केवल इतना था कि शिक्षा सुधार जो बिल थे उसके बाद हिंसा और अंदर कलह थी। इसके बाद 1966 से लेकर 1977 तक 39 बार सरकारों को गिराया गया। 1980 में इंदिरा गांधी ने अपनी वापसी के बाद 9 विपक्षी सरकारों को एक साथ हटाया। इसी तरह जो सरकार या आयोग है उसका कहना है कि 75 बर्खास्तगी के मामले 52 बार इस अधिनियम के दुरुपयोग करके हुए हैं। तो फिर मोदी को 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाने में डर क्या है, क्या दिक्कत है? उनको लगता है कि ममता बनर्जी को सहानुभूति मिल जाएगी। तो समझ लीजिए, सहानुभूति तो वैसे भी ममता के आज भी साथ ही है। पश्चिम बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी का ऐसा नहीं है कि एक तरफा उनका विरोध है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी, आपको बता दूं, टक्कर पर है, एक तरफा स्विंग पे नहीं है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह का रवैया अपनाएगी कि उनके कार्यकर्ताओं पे हमले होंगे तो मौन हो जाएगी, सरकारी अधिकारियों पे हमले होंगे तो मौन हो जाएगी, तब फिर ना कल को कोई सरकारी अधिकारी, चाहे कितना भी आप दबाव बनाइए, कोई नहीं आएगा पिटने के लिए। तो कोई नहीं आएगा। कल को बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि हम पिटने के लिए क्यों जाएं। एक गंभीर समस्या भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ही खड़ी कर रही है। ममता बनर्जी ने जो किया है गंभीर अपराध है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाना फिर भी धारा हल्की है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है, सबूतों को अपने साथ ले गई है, ये अपने आप में ईडी के जो कानून है उसके तहत भी बहुत बड़ा अपराध है। और इस पर जो राज्य के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने खुद कहा है कि यह बहुत बड़ा कानून का उल्लंघन है। इस मामले में अब कानूनों की जो राय है, कानूनविदों की जो राय है, वो तो कहते हैं कि ऐसे में राज्य की चुनी हुई सरकार अपने आप चलती रहेगी। लेकिन आपने देखा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, वो सीएम थे, ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने अपनी पार्टी के एक दूसरे विधायक को सीएम पद सौंपा था। लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने राबड़ी देवी को अपना राज्य सौंपा था। और इस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था और जेल से सरकार चलाई थी। लेकिन मैंने 3 उदाहरण इसलिए दिए कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये पहला मामला नहीं होगा। ये पहले भी गिरफ्तारियां मुख्यमंत्री की होती रही हैं। अब ऐसे में जब ईडी के अधिकारी कोर्ट गए हैं और कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम पूरे तथ्य और सबूत के साथ कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, तब केंद्र सरकार इस मामले में क्या कोर्ट का निर्देश का पालन करेगी, कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी, या इसके पहले ही गृह मंत्री इस बात का आदेश देंगे कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए। और अगर गिरफ्तारी होती है तो राज्य में निश्चित रूप से सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुमत में है सरकार। और ममता बनर्जी का तो भतीजा सारा काम देखता है, तो भतीजे को सीएम बनाया जाता है। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन करने की आवश्यकता है, वरना तो ममता बनर्जी के हौसले इतने बढ़ेंगे कि ये वोटरों को वोट नहीं डालने देंगे और टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राज्य में प्रचार तक नहीं करने देंगे। ईडी और सीबीआई कोई काम कर पाएगी, इसको तो आप भूल ही जाइए। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के बाद या तो गृह मंत्री के मंत्रणा के बाद कभी भी हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।